习近平。शी जिनपिंग के लिए आज फैसले का दिन। जिनपिंग बने रहेंगे राष्ट्रपति या कटेगा पत्ता? चीन में आज कुछ बड़ा होने वाला है। चीन को नया शासक मिलेगा या जिनपिंग ही सिकंदर बने रहेंगे? इस सवाल का जवाब आज पूरी दुनिया को मिल जाएगा। बीजिंग में आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा अधिवेशन होने वाला है। 5 साल में एक बार होने वाले इस अधिवेशन में ही कम्युनिस्ट पार्टी अपना सबसे बड़ा नेता चुनती है और वही नेता देश का राष्ट्रपति भी बनता है। एक हफ्ते तक चलने वाले सीपीसी के अधिवेशन से पहले चीन में जोरदार तैयारी की गई है। लेकिन सबसे बड़ा संकट हाल के दिनों में जिनपिंग के खिलाफ हुई बगावत है। जिस तरह चीन में लोगों ने बीजिंग की सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और जिनपिंग को हटाने की मांग की, उससे कम्युनिस्ट पार्टी पर काफी दबाव बढ़ गया है। राजधानी में हुए बड़े प्रदर्शन के बाद ही जिनपिंग के भविष्य को लेकर तरह तरह के अफवाहें फैलने लगी। यहाँ तक कहा गया कि जिनपिंग की लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का सपना टूट सकता है और कम्युनिस्ट पार्टी चीन की कमान किसी दूसरे नेता को सौंप सकती है। इस तरह की अफवाहों ने जिनपिंग को तो परेशान किया ही, पूरी दुनिया को भी हैरत में डाल दिया। हालांकि बगावत को दबाने के लिए कड़ी कार्रवाई की गई और 14 लाख से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बगावत की वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के सामने चुनौती तो है, लेकिन अब तक के हालात के हिसाब से जिनपिंग की ताजपोशी करीब करीब तय मानी जा रही है। यानी शी जिनपिंग लगातार तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बन जाएंगे। सीपीसी की ओर से जिनपिंग की नीतियों को सही बताने की कोशिश भी की जा रही है। 实际上70多年前就有人曾经向我们党提出过这样的问题。毛泽东同志当时的回答是让人民来监督政府。经过100年奋斗，特别是新时代的实践，习近平总书记给出了第2个答案，那就是自我革命。自我革命精神是中国共产党永葆青春活力的重要支撑。我们党历经100年沧桑，更加充满活力。其中的奥妙就在于始终坚持真理，修正错误，敢于直面问题。जिनपिंग 2013 से चीन के राष्ट्रपति हैं और वो आजीवन इस पद पर बने रहने की मंशा पहले ही जता चुके हैं। साल 2018 में चीन की संसद ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए महज 2 कार्यकाल की अनिवार्यता को 2/3 बहुमत से खत्म कर देश के मौजूदा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के जीवन भर राष्ट्रपति पद पर बने रहने का रास्ता साफ कर दिया था। जिनपिंग चीन के सबसे ताकतवर नेता हैं और वो अपनी इस ताकत को बरकरार रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कोविड से हुए भयंकर आर्थिक नुकसान और दूसरी चुनौतियों के बाद भी सीपीसी पर जिनपिंग की पकड़ कमजोर नहीं हुई है। ऐसे में राष्ट्रपति बदलने के आसार कम ही हैं। इसके बाद भी सीपीसी के 20वें अधिवेशन का हर किसी को इंतजार है। इस अधिवेशन में ही तय होगा कि जिनपिंग के हाथों में ही चीन की कमान कायम रहेगी या बगावत के दबाव में कोई और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और बड़ा अपडेट आपको दे दें, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग बीजिंग पहुंच चुके हैं और अपने सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। ये आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बीजिंग से, जहां पर सीपीसी की बैठक, और इस बैठक में तय किया जाएगा कि क्या अगले राष्ट्रपति शी जिनपिंग बने रहेंगे। कुछ चुनौतियां जरूर सामने आई जब उनका विरोध किया गया और बड़े पैमाने पर लोगों को इसके लिए सलाखों के पीछे डाल दिया गया। लेकिन आज वो अहम बैठक है जहां पर तमाम पदाधिकारियों को लेकर चुनाव किया जाएगा और इन सब चीजों के बीच में सबसे बड़ा चुनाव है राष्ट्रपति पद का और शी जिनपिंग उसके मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि कोविड काल को लेकर वहां के लोगों में काफी गुस्सा है। कुछ ऐसी नीतियां जिसको लेकर लोग अपना आक्रोश सड़कों पर जता चुके हैं। बैनर पोस्टर लेकर, तख्तियां लेकर उनके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई। और अब घड़ी है चुनाव की। क्या सीपीसी शी जिनपिंग के अलावा किसी और नाम के बारे में सोच रही है? ये सवाल बड़ा है, लेकिन वहां की नीतियों को लेकर, वहां के विकास को लेकर बात इस वक्त शी जिनपिंग कर रहे हैं।
चीन के लोगों से उनका संवाद और ये संवाद किस दिशा में जाएगा या क्या इसका फलसफा होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, खासतौर पर चीन वासियों की। हालांकि शी जिनपिंग अगर राष्ट्रपति बनने रहते हैं तो ये वैश्विक स्तर पर भी सभी के लिए एक बड़ा चर्चा का विषय है, क्योंकि शी जिनपिंग की नीतियां चाहे वो भारत को लेकर हो, चाहे वो अमेरिका को लेकर हो, चाहे किसी और दूसरे बड़े मुल्क को लेकर हो, वो बहुत अच्छी नहीं रही। और ऐसे में शी जिनपिंग अगर एक बार फिर से राष्ट्रपति रहते हैं तो इसका इंपैक्ट वैश्विक पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर चेहरा बदलता है तो वहां पर भी सभी की निगाहें जो है वो टिकी रहेंगी, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अभी तमाम दूसरे देशों से डील कर रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानियां खड़ी करते रहा है। इधर बीजिंग में आज चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता जमा हो रहे हैं और ढोल नगाड़ों और तमाम तामझाम के बीच शी जिनपिंग को तीसरी बार देश की कमान सौंपे जाने की पूरी उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले चीन में सरकार के खिलाफ किस तरीके से जबरदस्त प्रदर्शन किया गया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विद्रोह की धधकती आग, जिनपिंग की इज्जत राख। $14 लाख की गिरफ्तारी, चीन में तख्ता पलट की बात। ये वो क्रांति है जिसको जिनपिंग दुनिया से छिपाना चाहते हैं। ये वो आंदोलन है जिसकी एक भी क्लिप चीन में अपलोड करना मना है, क्योंकि चीन में जो हो रहा है, जो होने वाला है, वो जिनपिंग को डरा रहा है। जिनपिंग पहली बार इतना डर रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में चीन के लोग इस कदर त्रस्त हो चुके हैं कि लोगों ने अब विद्रोह का ऐलान कर दिया है। जिनपिंग को चीन के लोग तानाशाह कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि जीरो कोविड नीति की आड़ में चीन की बदहाली छिपाई जा रही है और इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का मर्डर किया जा रहा है। हालांकि चीन में कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ आंदोलन या प्रदर्शन की तस्वीरें कभी दुनिया के सामने नहीं आ पाती हैं, क्योंकि वहां की सरकार इन्हें बाहर आने से पहले ही सेंसर कर देती है। चीन के लोग चीन की बदहाली की तस्वीर दुनिया के सामने ना दिखा दें, इसके लिए ड्रैगन सरकार ने चीन में जबरदस्त सर्विलांस सिस्टम लगा रखा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2012 में जब से जिनपिंग सत्ता में आए हैं, दुनिया भर के कुल सर्विलांस कैमरों में से आधे चीन में ही लगे हैं। हर 1000 चीनियों पर 370 सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं। यानी एक तरह से कहा जाए तो जिनपिंग के राज में चाइनीज जनता एक तरह की अदृश्य जेल में बंद है। चाइनीज की हर एक्टिविटी कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है। लोगों के फोन ट्रैक होते हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, कहां जा रहे हैं और किस तरह से चैट कर रहे हैं, इन सभी पर लगातार नजर रखी जाती है। यानी शी जिनपिंग अपने खिलाफ लोगों को आवाज उठाने की हिम्मत ही नहीं करने देते। लेकिन फिर भी अगर किसी ने सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की हिमाकत की तो उसके लिए भी चीन ने ऐसी जेल के इंतजाम हैं जिन्हें लोगों ने ब्लैक जेल नाम दिया है, जिनमें उन लोगों को ठूसा जाता है जो सरकार के खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत करते हैं। यहाँ पर कानून चलता है सिर्फ सरकार का। इस साल इन जेलों में अब तक 15 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो चुकी है। चीन में महिलाओं को ऐसी क्रूर सजा दी जाती है कि उसे जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। उन्हें सीक्रेट जेलों में कीड़े वाला खाना दिया जाता है। सोने पर बैन के साथ साथ इनर वियर पहनने पर भी रोक होती है। जेल में बंद महिलाओं का यौन शोषण भी आम बात है। चीन में इसी तानाशाही के खिलाफ लोग आवाज बुलंद कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर भी जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ऐसे हर कंटेंट को चीन सेंसर कर देता है और सरकार विरोधी आवाज उठाने वालों को टॉर्चर किया जाता है। कोरोना टेस्ट के बहाने लोगों को डिटेंशन सेंटर्स भेज दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।